अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सईद मुशाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबरें जो हैं वो दो लेके आए हूं आप सब लोगों के सामने। एक में हमारे अली अमीन गंडापुर साहब, इन दोनों का तल्लक जो खबरों का तल्लक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हमारी इस वक्त हुकूमती जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे है। और बड़े ही आप कह लें कि लाडले हैं इमरान खान साहब के ये दोनों, जिनके बारे में मैं बात करूंगा। उनमें सबसे पहले ये किसी न किसी हवाले से खबरों में रहते हैं और इनको क्रेज है या इनको पता नहीं इस तरह की कुछ चीजें हैं कि मतलब ये चाहते हैं कि हर टाइम हम खबरों में रहें। जी आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। एक का नाम है जी अली अमीन गंडापुर साहब, ये भी आजकल खबरों में, और दूसरे डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब। अली अमीन गंडापुर साहब का जो केस है ये भी आप सब लोगों के सामने रखा जाएगा, और जो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब जो वजीर अतलात रही हैं पहले फेडरल कैबिनेट में, फिर ये जो है पंजाब में शिफ्ट हो गई थी, फिर इनको किसी न किसी वजह से वो ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया था, तो इनका वो जो रेजिग्नेशन है वो भी तलब कर लिया गया था। तो और ये जब पंजाब असम्बली में जब इनके दाखिले के ऊपर पाबंदी हुई थी, जब इनको रोका गया था मेन गेट के ऊपर, तो ये भी जरिया जो इनका कॉन्फ्लिक्ट था वो भी बड़ा उभर के सामने आया था और मीडिया में बड़ा रिपोर्ट हुआ था। तो इन दोनों मामलात के ऊपर बात होगी। इन दिनों जो हमारी जो रुकन है हमारे सियासत का हिस्सा है ये जो लोग, ये जो आमतौर पर टीवी पे हर वक्त रहते हैं, इनके बारे में इनका जो आजकल जो ये टीवी में आने की इनकी रीजंस क्या हैं ये आप सब लोगों के साथ शेयर होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी जो इस चैनल पे नए हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को बता लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले अगर हम बात करें अली अमीन गंडापुर साहब की, तो ये इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो हिस्सा है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो डेरा इस्माइल खान का जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है उनकी तरफ से एक जो है ना वो नोटिस जारी किया गया। हुआ कुछ इस तरह है कि इनके भाई जो है वो बल्दियाती इंतखाबात में पेशावर के पीके में खड़े हुए हैं। डेरा इस्माइल खान का जो पिछले मरला हुआ है उसमें जो DI खां के जो इलेक्शंस थे वो पोस्टपोन हो चुके थे क्योंकि वहां पे कैंडिडेट जो ANP के थे उनकी डेथ हो गई थी, वो मर्डर हो गए थे। तो उसके बाद ये पोस्टपोन हुए हैं और अब ये 13 फरवरी को जो इलेक्शंस हैं वो बल्दियाती इलेक्शंस जो हैं वो मेयर के लिए, तहसील मेयर के लिए वो होने जा रहे हैं, मेयर के लिए होने जा रही है। तो इसके लिए जो कंपेन है वो अली अमीन गंडापुर साहब की जानब से की जा रही है, क्योंकि पाबंदी होती है कोई भी जो पॉलिटिशियन है, कोई भी जो मेंबर है प्रोविंशियल या नेशनल असेंबली का, वो किसी इलेक्शन कंपेन में, बल्दियात के इलेक्शन कंपेन में हिस्सा नहीं ले सकता। तो ये एक सबसे बड़ा एक अहम इशू है जिसके ऊपर जो है वो नोटिस जारी किया गया है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन जो डेरा इस्माइल खां उसकी जानब से, और वार्न किया गया है कि आप इस तरह कंपेन नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल वो मुझे लगता है जहां तक कि वो इस नोटिस के ऊपर कोई उनकी जात के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो इसी तरह अपना काम जारी और सारी रखेंगे। क्योंकि जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हो रहे थे तो ये बड़े इमरान खान साहब के करीबी साथी हैं, तो इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में भी जाकर अपनी कंपेन की थी अपनी पार्टी के लिए, अपने जो वोटर्स को निकालने के लिए। इन्होंने बड़ी वहां पे जबरदस्त किस्म की तकरीरें की अपनी पार्टी की हद तक, और अपोजिशन को सही तरह से इन्होंने वो तनकीद का निशाना बनाया। तो बड़े कंट्रोवर्शियल रहे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इन्हें वहां पे भी नोटिस दिया था, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जब इमरान खान साहब गए तो वो इन्हें वापस ले आए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और जो हुक्म था वो ये था कि आप फिलफौर इस गिलगित बल्तिस्तान से बाहर चले जाएं। तो उधर कोई एक्शन नहीं हुआ, तो हम उम्मीद करते हैं जो PTI के लिए जो लोग हैं, वो जो बड़े लोग हैं उनके लिए अलहदा कानून है और जो छोटे हैं उनके लिए अलहदा कानून है। क्योंकि ये तो शुरू से ही है कि पाकिस्तान में जिसकी हुकूमत होती है वो अपनी मन मानिया करता है, वो कानून से ऊपर भी बातें करता है। जब वो अपोजिशन में चला जाता है तो तब उसे कानून की हुक्मरानी की बातें याद आती हैं। जैसे आजकल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को याद आ रही है, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो एक तो ये बात थी कि आजकल अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो खबरों में गर्दिश कर रहे हैं, और दूसरी जो एक अहम और इम्पोर्टेंट खबर जिसको बड़ी कंट्रोवर्शियल जो स्टेटस है वो मिला है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा को, वो इस तरह हुआ कि इन्होंने, ये भी आप देख रहे होंगे आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर अभी एक चल रहा होगा टिकर, अभी आप वीडियो पे भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ऐड चल रहा है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा का, जिसमें एक मॉडर्न जो कब्रिस्तान है उसकी तमीर का क्रेडिट जो है वो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा को दिया गया है। हुआ कुछ इस तरह है कि वहां पे
جو اشتہارات ہوتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، کمپینز لوگ کرتے ہیں، اپنے جو لیڈرز ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کا شکریہ، لیکن یہ شکریہ کا جو بینر ہے یہ ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ کے آفیشیل جو پیج ہے اس کی طرف سے خود اپنے آپ کے طور پر ان کی وہ جو ہے وہ خود بخود چاپلوسی کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ ان کے حق میں ایک بینر جو ہے وہ خود ہی لگا دیا انہوں نے، ان کے اپنے آفیشیل جو یہ بلو ٹک والا جو پیج ہے ان کا ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ کا، اس کے اوپر انہوں نے چلا دیا ہے اور بتایا ہے کہ ہم نے ماڈرن ایک جو قبرستان ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو قبرستان جو ہے ایک آخری آرام گاہ ہے، وہاں پہ لوگ غم کی حالت میں جاتے ہیں، وہاں پہ اس وقت لوگ جاتے ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنے پیاروں کو دفنانا ہوتا ہے، جہاں پہ انہوں نے ان کے پیارے جا کے سپرد خاک ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ایک ماڈرن قسم کی تعمیر کرنا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اس کے اوپر کریڈٹ لینا کون سی بڑی بات ہے؟ کریڈٹ لینا چاہیے، باقی بھی جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی لیتے ہیں. کوئی سڑک کی تعمیر کروا دی، کوئی سولنگ بنا دیا، کوئی کنسٹرکشن کروا دی، کوئی پانی کا انتظام فلٹر والا کروا دیا، کھالے پکے کروا دیے، ٹھیک ہے کچھ حد تک وہ بھی ایکسیپٹیبل. لیکن اس طرح کی تشہیر کرنا، اس طرح کی باتیں کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی سیاست ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی سیاست جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو میری رائے ہے وہ پورے پاکستانیوں کی رائے ہوگی کہ کس طرح یہ لوگ اپنی سیاست کو اس طرح سے اپنے آپ کو سامنے کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. یہ ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو میرا یہ مدعا تھا آج دونوں کنٹروورشل باتیں کرنے کا، یہ آپ سب لوگوں کے سامنے رکھنا تھا. تو امید ہے آپ سب لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو کائنڈلی اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرنا تاکہ ہم اپنے آپ کو امپروو کر سکیں. اور جو ٹاپکس جو آج جن کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے بات کرنی چاہیے وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. امید ہے آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں ایک نئی اور اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.